एक बार की बात है, बहुत पुराने समय में हिमालय की घनी वादियों में एक साधु रहता था। उसका नाम था महर्षि विष्णुदास। वह वर्षों से तपस्या में लीन था, लेकिन उसके मन में एक गहरी कमी थी, एक साथी की। वह अकेला था और उसकी तपस्या उसे दिव्य शक्तियां तो दे रही थीं, लेकिन सांसारिक सुख नहीं। एक दिन प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हुए उसे यक्षिणी साधना के बारे में पता चला। यक्षिणी एक दिव्य प्राणी होती है जो प्रकृति की रक्षक और जादुई शक्तियों वाली होती है। ग्रंथ कहते थे कि कठोर तपस्या से यक्षिणी को प्रसन्न किया जा सकता है और वह वरदान दे सकती है। महर्षि विष्णुदास ने सोचा, यदि मैं यक्षिणी को प्रसन्न कर लूं तो वह मुझे एक जादुई रानी के रूप में अपनी पत्नी बन सकती है। वह मेरी जीवन संगिनी बनेगी और हम साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाएंगे। यह विचार उसके मन में घर कर गया। उसने तय किया कि वह यक्षिणी साधना करेगा, लेकिन साधना आसान नहीं थी। इसमें वर्षों की कठोर तपस्या, उपवास, ध्यान और मंत्र जाप की जरूरत थी। खतरे भी थे। यदि साधना में कोई भूल हुई तो यक्षिणी क्रोधित हो सकती थी और साधक को नष्ट कर सकती थी। फिर भी महर्षि विष्णुदास ने हार नहीं मानी। वह एक गुफा में चला गया जहां चारों ओर बर्फीली हवाएं चलती थीं। उसने अपना सारा ज्ञान और शक्ति लगा दी। दिन रात मंत्र जाप करता रहा। भूख प्यास भूल गया। उसके शरीर पर घाव हो गए, लेकिन उसका संकल्प अटल रहा। मैं सफल होऊंगा, वह खुद से कहता। महीनों बीत गए, फिर साल। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसकी आंखों में चमक बनी रही। वह जानता था कि सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता जरूरी है। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात को गुफा में एक चमकदार प्रकाश फैल गया। यक्षिणी प्रकट हुई। वह इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा भी शर्मा जाए। उसके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही थी और आंखों में जादू था। साधु, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, यक्षिणी ने कहा। मांगो, क्या वरदान चाहिए? महर्षि विष्णुदास ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूं। तुम जादुई रानी बनकर मेरे साथ रहो और हम मिलकर दुनिया की सेवा करें। यक्षिणी मुस्कुराई। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन याद रखो, जादू की अपनी कीमत होती है। मैं तुम्हारी जादुई रानी बनूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगी। यदि तुम पास हुए तो मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, यदि नहीं तो मैं वापस लौट जाऊंगी। महर्षि सहमत हो गया। यक्षिणी ने अपना रूप बदल लिया और एक जादुई रानी बन गई। उसका नाम रखा गया रानी मायावी। वे दोनों गुफा से निकलकर एक छोटे से राज्य में पहुंचे, जहां महर्षि को राजा बनाया गया। रानी मायावी की जादुई शक्तियों से राज्य फलने फूलने लगा। फसलें लहलहाने लगीं, नदियां बहने लगीं और प्रजा नदियां बहने सा खुशहाल हो गई। लेकिन परीक्षाएं शुरू हुईं। पहली परीक्षा थी लालच की। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा आया और बोला, महाराज, आपकी रानी की जादुई शक्ति से मेरा राज्य भी अमीर बन सकता है। मुझे उसे 1 रात के लिए दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने का पहाड़ दूंगा। महर्षि विष्णुदास का मन डोल गया। सोने का पहाड़, इससे वह कितने मंदिर बना सकता था, कितने गरीबों की मदद कर सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, यह लालच है। रानी मेरी पत्नी है, न कि कोई वस्तु। उसने मना कर दिया। रानी मायावी मुस्कुराई। तुम पहली परीक्षा पास हो गए। लालच पर विजय पाना सच्ची शक्ति है। दूसरी परीक्षा थी क्रोध की। राज्य में एक विद्रोही समूह उठ खड़ा हुआ। वे कहते थे कि महर्षि बाहरी है और रानी जादूगरनी है। उन्होंने महल पर हमला कर दिया। महर्षि का क्रोध भड़क उठा। वह अपनी शक्तियों से उन्हें नष्ट कर सकता था, लेकिन रानी ने कहा, रुको, क्रोध में निर्णय मत लो। महर्षि ने गहरी सांस ली और विद्रोहियों से बात की।
पता चला वे गरीबी से तंग थे। महर्षि ने उनकी मदद की, नौकरियां दी और विद्रोह शांत हो गया। रानी बोली, दूसरी परीक्षा पास। क्रोध को नियंत्रित करना सच्चा नेतृत्व है। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी भय की। एक भयानक राक्षस राज्य पर हमला करने आया। वह यक्षिणी की पुरानी दुश्मन था और रानी मायावी को वापस ले जाना चाहता था। राक्षस इतना शक्तिशाली था कि महर्षि का दिल कांप उठा। मैं हार जाऊंगा, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे अपनी तपस्या याद आई। मैंने वर्षों तप किया है, भय से डरूंगा नहीं। उसने रानी के साथ मिलकर योजना बनाई। रानी की जादुई शक्ति और महर्षि की बुद्धि से वे राक्षस को हराने लगे। लड़ाई कठिन थी। महर्षि घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार राक्षस भाग गया। रानी बोली, तुम तीसरी परीक्षा भी पास हो गए। भय पर विजय पाना सच्ची बहादुरी है। अब रानी मायावी पूरी तरह महर्षि की हो गई, लेकिन एक रहस्य खुला। रानी ने कहा, मैं यक्षिणी हूं, लेकिन तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीवित नहीं किया। मैं पहले से ही जीवित थी। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें खुद को जीवित किया, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। जादुई रानी तुम्हारे मन की उपज थी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी ताकि तुम समझो कि सच्चा साथी बाहर नहीं, अंदर होता है। महर्षि स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी तपस्या ने उसे न केवल रानी दी, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और नैतिकता दी। राज्य में अब महर्षि एक महान राजा बन गया। वह प्रजा को सिखाता, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। लालच, क्रोध और भय हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्हें जीतो तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। रानी मायावी उसके साथ रहती, लेकिन अब वह जानता था कि सच्ची जादुई रानी की फायदे उसकी अपनी आत्मा है। वर्षों बाद महर्षि की कहानी दूर दूर तक फैली। लोग उसे याद करते और कहते, तपस्या से कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन सच्ची सफलता नैतिकता से आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी कमजोरियों पर विजय पाना। मोटिवेशनल मॉरल, कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जादुई रानी है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।